सो चिल्ड्रेन इन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ये कौन सी थ्योरम है आपकी? मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, वेरी गुड। मिड पॉइंट थ्योरम है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी थी। उसको हम लोग उतना बड़ा करते थे पहले कि ट्रायंगल लेते थे तो उसके बाद कॉन्करेंट करते थे। तो अब हमको बीपीटी मालूम है तो उसकी हेल्प से देखिए कितनी आसानी से प्रूव हो जाती है। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये लाइन हो गई। यहाँ पर हमको गिवन में हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी in which D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC and meeting AC and E in E. Meeting AC in E. तो ये क्या हो गया D और ये E। ये हमारा D क्या है? मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जो हमें what we have to prove is, क्या प्रूव करना है हमें? बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। थर्ड साइड हमारी पॉइंट क्या है वो तो हाँ ए इक्वल टू ई सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा आपका, जो चीज गिवन है पहले उसका यूज कर लीजिए। DE इज पैरेलल टू BC। जैसे ये पैरेलल है वैसे ही हमारी कौन सी थ्योरम लग जाएगी? बीपीटी। बीपीटी। तो बीपीटी, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है तो बताइएगा, थोड़ा आवाज दिक्कत हो रही है मुझे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और ये क्या हो जाएगा? बाई BPT। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। यस मैम। यस मैम। आ गई है। तो अब जो है, अब हमारे पास हम लोग इस ऑप्शन पे आ जाते हैं कि ये डी पैरेलल टू, यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है इसके कारण क्या हो जाएगा? वी नो दैट AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DB। ये क्या है? गिवन है, ये भी आपका गिवन है। तो जहां पर AD इज इक्वल टू DB है तो यहाँ पर हम DB की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। हो गया। इम्प्लाइज 1 बराबर AE अपॉन EC इम्प्लाइज AE इज इक्वल टू EC। सबको समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए जो मिड पॉइंट थ्योरम कितनी बड़ी थी। मैम ये पहले वाले मैम ये AD अपॉन AD कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि गिवन है D इज द मिड पॉइंट। देखिए आप क्वेश्चन में दिया है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, थ्रू द मिड पॉइंट मतलब डी को, हम ई को भी मान सकते थे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है कि हमें डी को मिड पॉइंट, अगर हम ई को मिड पॉइंट मानते हैं तो हमें AD बराबर डी भी प्रूव करना होता। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। सो व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू यू इज, मान लीजिए हमने डी को मिड पॉइंट माना है तो AD अपॉन DB, AD इज इक्वल टू DB और DE इज पैरेलल टू BC। सभी को समझ में आया है? यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये भी समझ में आ गया है कि ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया और ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। AE इज इक्वल टू EC आ गया। नाउ
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं रब कर रही हूँ। आप लोगों को जिनको नहीं समझ में आया है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या मैंने रिकॉर्डिंग करी है तो वहां देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम कौन सी है? Converse of midpoint Converse theorem. of BPT. हाँ, to prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ये भी हम लोग 9th में कर चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ना, तो कन्वर्स से कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं हम। ए बी सी और डी ई। अब जो है यहाँ पर ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें क्या कह रहे हैं, आपको गिवन क्या है इसमें, कौन बताएगा मुझे? ये दोनों मिड पॉइंट्स हमें प्रूफ करने के पैरेलल होगी। हाँ, यहाँ पर दिया है डी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। E is the midpoint AC. हाँ, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हुआ तो क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू डी बी हो गया। इसी तरीके से ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई सी, हमें गिवन है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी को करेंगे कि अगर ए डी इज इक्वल टू डी बी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। आप लोग इस बात से सहमत हैं? यस मैम। तो इसको भी ऐसे लिख दिया हमने, और ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 आ गई। अब हम लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ठीक है। Yes. यस मैम। Yes, ma'am. और ये चीज क्या है हमारी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। Converse of BPT. सॉरी सॉरी सॉरी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है कि अगर ऐसा है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डीई पैरेलल टू डीसी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ABCD से ट्रेपेजियम, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लिखने में मत टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मैं सीधे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी ध्यान से समझिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पूछिए भी, और फिर लिखने का जो है वो आप जब रिकॉर्डिंग खोल के लिख लीजिएगा। अभी सिर्फ आप समझने का काम करिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पूछ लीजिए। अभी आप ये मत करिए कि मैं लिख रही हूँ और आप पैरेलली लिखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एबीसीडी से ट्रेपेजियम, अब ये एबीसीडी हमारा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होती है प्रॉपर्टी किसकी, एक साइड Ma'am, opposite sides are equal. वन ऑफ द ऑपोजिट साइड, नॉट ऑल द, वन ऑफ द ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी पैरेलल, जैसा कि दिख भी रहा है कि ए बी पैरेलल टू डीसी को हम पैरेलल लाइन मान लेते हैं। ये हम लिख लेते हैं पहले, अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम बाद में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें यहाँ पर आपको गिवन में हम क्या लिख ले, ए बी पैरेलल टू डीसी। अब आपने अब हमारा इतने से तो काम चलेगा नहीं, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे,
कौन सी लाइन? यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, पूरे में नहीं खींचेंगे, ये एक छोटी सी लाइन कर लेंगे पहले। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इज इट ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड its diagonals intersect each other at O। तो हमें डायगोनल्स ही बनाने हैं। तो ये हो गया, ये तो इतना हमें गिवन है, ठीक है। और अब हमको ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी ये सब चीजें किसके आधार में पता है, पैरेलल लाइन या तो हो या तो जो है ये एक रेशियो में हो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसमें से गिवन, तो हम क्या करेंगे कि पैरेलल लाइन एक खींचेंगे, कहाँ से कहाँ तक की, ये खींच लिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारा, EO पैरेलल टू OB, AB सॉरी, EO पैरेलल टू AB। अगर हमने ये आपका कंस्ट्रक्शन करा, ये EO पैरेलल टू AB, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, कौन बताएगा मुझे? मैम ट्रायंगल DAB को ले लेंगे तो उसमें वो पैरेलल हो जाएगा। वेरी गुड। तो DAB को लेंगे, ये C है, DAB, ये DAB, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। देखिए ये किसने बताया था अभी? दीक्षा। मैम दीक्षा। हाँ बेटा, ट्रायंगल DAB को लेंगे, ये हमने ले लिया। तो DAB को लिया और OE को हमने पैरेलल किया है किसके? AB के। तो जब OE पैरेलल टू AB है तो हमारा BPT से हमारा ये लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा इन ट्रायंगल? यस EAB, अगर OE पैरेलल टू AB है तो क्या हो जाएगा, DE अपॉन, कुछ कोई बोलेगा नहीं है? DE on EA। क्या बोल रहे हो? DE upon EA। DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO upon OB। वेरी गुड, ये आ गया। ये कौन सी थ्योरम से आया? बीपीटी से आ गया। अब हम लोग जरा सा दूसरा वाला, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर दूसरा ट्रायंगल भी ले लेते हैं, जिससे हमारा, या आप लोग एक छोटी सी चीज ये पहले देख लीजिए, दूसरे ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग एक ही साइड में कर रहे हैं कि अगर EO पैरेलल टू AB है, इसको थोड़ा समझिएगा, EO पैरेलल टू AB है तो हमारा, और DC पैरेलल टू AB गिवन है ना मैम EO पैरेलल टू DC हो जाएगा। हाँ, ये हमारी क्लास 9th की थ्योरम है एक, कि अगर जैसे ये EO पैरेलल टू AB है और गिवन हमारा था DC पैरेलल टू AB, तो हमारा EO पैरेलल टू DC भी हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम दिस 1 and 2 वी गेट EO पैरेलल टू इसके DC के, और ये बाय थ्योरम होता है, ठीक है। आपने ये थ्योरम पढ़ी है ना? थ्योरम पढ़ी है और उसको अप्लाई भी किया है कई क्वेश्चंस में, है ना? यस मैम। हमने क्यों किया है, कौन बताएगा मुझे? मैम फिर उस ट्रायंगल में भी इसको कर देंगे। हाँ, ट्रायंगल हाँ, तो ये क्या, अगर हम इसमें करते हैं तो AE अपॉन, ये अगर हम इसमें करते तो ये क्या हो जाता है, AO अपॉन OC हो जाता। अगर हमारा ये दूसरा ट्रायंगल जाता, यस मैम। यस मैम। तो ये क्या हो जाता, AO अपॉन OC इज इक्वल टू DE अपॉन EA हो जाता ना। कौन से ट्रायंगल से? इन ABC। ट्रायंगल ADC।
हाँ ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो, हाँ अब ये है DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AO अपॉन OC। ये भी हमारा BPT से हो गया। अब इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको? यस Yes, मैम, ma'am. दोनों मैम में इक्वेशन 3 इक्वल टू 4 हो गया। तो हमें इससे क्या पता चला कि DO अपॉन OB 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 इक्वल टू is equal to A upon OC. A upon OC. AO अपॉन OC। इतनी बात पता चल गई? Yes, ma'am. हाँ, अब हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हम यही लिख लेते हैं। टू प्रूव में हमको प्रूव करना था AO अपॉन BO इज इक्वल टू, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग लिखने का चक्कर मत पालिएगा, लिखना आप लोग रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा, अभी आप लोग समझ लीजिए। ये हमें प्रूव करना है, लेकिन ये एज इट इज तो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नो No, मैम, ma'am. नो तो मैम। हम क्या कर दें, अगर AO अपॉन, ये क्या कह रहा है इसमें, हमें AO अपॉन BO है ना, तो इसमें हमको बहुत सारी उलटफेर करनी पड़ेगी, AO अपॉन, कुछ हमने गलत किया है क्या? मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक मिनट, AO अपॉन OC, ये थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, OC अपॉन OA आएगा, है ना। देखिए ये हमने DE अपॉन EA लिया था, तो यहाँ पे भी यही वाला लेना था ना हमें, OC अपॉन OA। समझ गए आप लोग बच्चों? यस मैम। तो ये हो जाएगा हमारा DO अपॉन, अब आप देखिए, अब हमारा ये मैच कर रहा है। AO में हम क्या ले आए थे, अगर हम पहले तो क्या कर दें, इसको उलट इन्वर्टेंडो कर दें, क्योंकि AO ऊपर आ रहा है जबकि यहाँ पर AO नीचे है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसा कि AO अपॉन OC इज मैम इक्वल टू E अपॉन ED। हाँ बोलो अगर बेटा। हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ओए को उधर ले जाए और डीओ को इधर डिनोमिनेटर में ले एनीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग यू कैन डू। आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं AO इंटू DO, OA इंटू, OA की जगह इन्होंने AO लिखा है, तो हम भी AO इंटू DO इज इक्वल्स टू OC इंटू BO, ऐसे कर लिया। अब हमारी जो जरूरत है, AO को हमने यहाँ रखा, AO अपॉन BO को हम यहाँ ले आए, और इज इक्वल्स टू OC अपॉन DO आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? यस मैम। Yes, ma'am. ये क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन एक बार तो समझना पड़ेगा ही क्वेश्चंस को, तो इसको भी समझते हैं हम लोग। तो मैं रब कर दे रही हूँ, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। इसी का मतलब इसमें एक बार वही चीज प्रूव कर रहे हैं, एक बार उसी चीज का इनवर्स दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है फिर से ट्रेपेजियम में। अब जो चीजें हमने प्रूव करी थी वो हमारी गिवन हो गई कि डायगोनल्स ये इतना हमारा है, ये था A B C D, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2, एंड आपका गिवन क्या है, गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, जहां नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये आपको प्रूव करना है। AB पैरेलल टू DC,
ये आपको प्रूव करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन था और आपको ये प्रूव करना था, जस्ट इनवर्स ऑफ दैट। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे कि ओ ई पैरेलल टू, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हमको तो बीपीटी अभी हमने जो सिर्फ 2 ही थ्योरम सीखी हैं, उन दोनों का ही हमको यूज करना है, तो हमको पैरेलल लाइन तो ड्रॉ ही करनी पड़ेगी, तो हमने ड्रॉ कर ली। कंस्ट्रक्ट ओ ई पैरेलल टू डीसी। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, ओ ई पैरेलल टू ए बी किया था, है ना, किया था। इस यस मैम। पैरेलल टू डीसी किया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ओ ई पैरेलल टू ए बी करिए चाहे डीसी करिए, हमें एक चीज पैरेलल करनी है और दूसरे को उसी के हिसाब से पैरेलल कर लेना है, ठीक है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि तो इस बार हम ये वाला ट्रायंगल लिए ले रहे हैं, पिछली बार हमने ए बी डी लिया था, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है मैंने ओ ई पैरेलल टू डीसी लिख लिया है, आप ओ ई पैरेलल टू ए बी लिखकर भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया इन ट्रायंगल ACD में अगर ओ ई पैरेलल टू, समझ रहे हैं ना बात, हम आपको दोनों मतलब इसको भी पैरेलल आप मान सकते हैं शुरुआत में और उसको भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल ACD में, AE अपॉन AD। हाँ, डी अपॉन ये जैसे हमने मान लीजिए ले लिया AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ठीक है, इतना हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ हुआ है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, तो इससे कुछ कुछ हमको मैच करना है। तो मैच करने के लिए जरा गिवन वाला इधर लिख के रख लीजिए और आप देखिए कि हमारा कुछ काम बन सकता है। अगर हम CO को इधर ले जाएं और BO को उधर ले जाएं तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो AO अपॉन CO कर लिया और BO अपॉन DO कर लिया, ये हमारा गिवन था, ठीक है। तो अब AO अपॉन CO की वैल्यू ये हमारे गिवन से आ गई है, क्या आ गई है, BO अपॉन DO आ गई। यस मैम। यस मैम। इज इक्वल्स टू ए। अब आपको मैं बताऊंगी कि मैंने ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना था, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, है ना, हमें AB पैरेलल टू DCD प्रूव करना था, तो हमने इसको ऐसे ले लिया, AB इज इक्वल टू सॉरी AE अपॉन ED, ये हो गया। तो अब इससे क्या आ गया आपको, अगर आप वो लेते तो इसका उल्टा है, तो EO पैरेलल टू क्या आ गया आपको, BO अपॉन, हाँ, ये आपका आ गया अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन ED। तो हमारे किस ट्रायंगल की बात हो गई, करना हमको दोनों था, एक लेके दूसरे को कर सकते हैं, दूसरे को लेके ऐसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने AO अपॉन ये CO अपॉन DO, हमने जो ये वाला ट्रायंगल लिया था उसके पीछे सिर्फ रीजन ये था, क्यों, अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, क्योंकि हमको CO अपॉन DO चाहिए था, समझ रहे हैं आप। और वो कहाँ से आता, आपका यहीं से आता, CO को शामिल करने के लिए हमें एंगल DAC लेना पड़ता, क्यों बच्चों। यस मैम। यस मैम। तो इसलिए हमने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया और कोई रीजन नहीं है। तो अब जो है इसकी हेल्प से ये हमने कन्वर्स ऑफ पीपीटी से प्रूव कर दिया कि बाय कन्वर्स हमें क्या मिल गया, AB पैरेलल टू
CD। समझ में आया है आपको ठीक से? यस मैम। बस एक क्वेश्चन हम छोटा सा, आपको एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे हम मिसलेनियस, मतलब ऐसे ही है जो आपकी बुक से नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी में क्वेश्चन है कि एक छोटा सा एक ट्रायंगल है, उसका नाम है PQ और R, ठीक है, और यहाँ पर M और N दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बताना है कि टू प्रूव करना है आपको MN पैरेलल टू QR। पहला केस ऐसे तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। पहला केस आपको दिया है पीएम की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, क्यूएम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है, और पीएन की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, और एक सेकेंड, सॉरी इससे गलती हो गई। यहाँ पर आपको हम कुछ चीज दे रहे हैं। पी आर की वैल्यू है 11.2 और पी एन की वैल्यू है 4.8। मैम वैल्यू एक बार फिर से बोल दीजिए, PM और M की। पी एन की नहीं वैल्यू है, जो लिखी है वैल्यू वही है, पी आर और पी एन। और दूसरी भी वैल्यू देनी पड़ेगी, हाँ एक वैल्यू से तो काम ही नहीं चलेगा। PQ की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर और पीएम की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, पैरेलल लाइन है तो क्या होता है मैम इन दोनों का रेशियो और फिर मैम हाँ, बीपीटी। एक्चुअली जो आपको पता है वो क्या चीज पता है कि अगर ऐसा होगा तो होगा क्या होगा, पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पीएन अपॉन एन आर। तो पीएम की वैल्यू कैसे निकल आएगी, पी आर माइनस मैम PR माइनस PN पी आर माइनस क्या कर देंगे हम, मैम PR माइनस PN तो हमें NR मिल जाएगा। हाँ, तो पीएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर माइनस पी। तो ये कितनी आ गई, पीएन नहीं सॉरी एनआर, मैम एनआर। ये कितनी आ गई, मैम हमें एनआर की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें मैम पीएन की वैल्यू 6.4। दी हुई है। हमें जो है किसकी वैल्यू दी है, एनआर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी मैं उल्टा लिख दी थी, मैम हम PR एनआर माइनस की वैल्यू निकालनी है, पी आर माइनस पी एन इज मैम इक्वल टू 6.4। हाँ 6.4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा हमको क्या निकालना है, एम क्यू। एम क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.6 माइनस 2.4 बराबर 3.2, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको रख देते हैं, पीएम की वैल्यू आपकी ऑलरेडी गिवन है 2.4 और एम क्यू की वैल्यू आपने 3.2 निकाल ली है, और इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है पीएन। पीएन की वैल्यू आपकी गिवन है 4.8 और एनआर की वैल्यू आपकी आ गई 6.4। तो 12 टू ये कितना हो जाएगा, 4 8 4 6 24, 4 8 32, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 16, 2 3 जा 3 2 जा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ठीक है, 3/4 हो गया, और 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64, तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया, मतलब एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं। तो अभी भी आपका इंस्पेक्शन आने वाला है और 80 बच्चे बस जुड़े हैं।
80 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से गुड साइन नहीं है। 130 स्टूडेंट्स में 80 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और जबकि अब किसी के